हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप लोग। आपका प्लैनेट है बुध, आपका नंबर है 6। बहुत लॉन्ग टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री होती हूँ तब बना लेती हूँ। तो चलिए देखेंगे आपकी लव लाइफ। नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, डेथ। गाइस, शायद आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फैशनेट हो, या आप बहुत ज़्यादा किसी का वेट कर रहे हो, या किसी को लाइक करते हो, किसी पे आपको क्रश है, कोई आपके लव वन है जो जिसको आप लाइक करते हो या प्यार करते हो। शायद उनका आपके पास आने का वेट कर रहे हो, तो ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं, भाग रहे हैं। आप इस पर्सन का अभी भी वेट करते हैं। इस पर्सन ने शायद कुछ आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो फिर भी आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहा है और बना चुका होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन कम बैक होने वाले, फिर से आपके लाइफ में आने वाले, या एट ऑफ कप्स है जो आपसे कुछ लोगों के, ठीक है। जैसा अगर आप लोग का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या बातचीत मतलब बंद हो चुकी है, आप लोग दूरियां बनी हुई थी, ये पर्सन फिर से आपके पास आना चाहते। शायद आप इनको इग्नोर कर रहे थे, या आप दूरियां बना लिए मेरा मतलब ये है कि आप इस पर्सन से अगर दूरियां बना लिए थे या बना लिए हो, तो ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। वर्गो कन्या राशि, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं फिर से। शायद आप इस पर्सन से दूरियां बना लिए थे, या ये पर्सन आपसे दूरियां बना लिए थे, या ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स है, ठीक है। फिर से ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल या डेथ। कोई आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नई शुरुआत हो सकती है। ये शुरुआत ऐसी हो सकती है रोमांटिक लवर, मतलब ये जो पर्सन जो आपके लाइफ में जो ये न्यू पर्सन आने वाले हैं, शायद इनका फर्स्ट लव हो, या आपका इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग हो, न्यू लव हो, या कोई ये पर्सन ऐसा हो सकता है हारा हुआ दुखी पर्सन, या डेथ कार्ड है यहाँ पर। शायद ब्रेकअप सिचुएशन हुआ हो ये पर्सन का, ठीक है, या ब्रेकअप हुआ हो, या दूरियां बना ली हो ये पर्सन ने, पास्ट में कुछ बुरा हुआ हो डेथ कार्ड से, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं, पर ये पर्सन थोड़ा आपसे बड़े हो सकते हैं, या आप इनसे बड़े हो सकते हैं, या ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पर। मतलब ऐसा कह सकते हैं अपन, ये दुखी, हारा हुआ, कमज़ोर इंसान कह सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा गहरों से ज़्यादा अपनों ने छोड़ दिया हो, या ब्रेकअप सिचुएशन हो, या बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा हो, या कारोबार नहीं हो रहा हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, या वन साइड मैरिड हो, या डिवोर्स ही हो, या चाहे जो भी सिचुएशन हो, तो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये आपके साथ एक मैरिज वाली रोमांटिक मतलब एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत फिजिकली मेंटली, मतलब बहुत रोमांटिक वाला ये आपको देखते हैं, एक रोमांटिक वाली नज़र से देखते हैं, बहुत ज़्यादा फैशनेट है आपके लिए, ठीक है। आपके साथ हर चीज़ नया नया सोचते हैं, नई नई ख्वाबें देखते हैं आपके लिए। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमेशा आपको ही देखते होंगे, ठीक है। पर ये बहुत हारे वाले पर्सन है। ये इनको प्यार चाहिए, आपका प्यार चाहिए, किसी हाल में भी ये आपको
नहीं छोड़ सकते हैं। ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ये एक ही बात है। फिर से यहाँ पर वही है 8 ऑफ कप्स या एस ऑफ कप्स। मैंने कहा है यहाँ पर जो अंधकार में जो किसी का रीयूनियन हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन हो, शायद आपने इनको इग्नोर किया था, आप किसी और के साथ या रहे हो, या इस पर कुछ ऐसे कारण होगी इस पर्सन से आप दूरियां बना ली थी, या कुछ झगड़ा हुआ था। आई मीन चाहे जो भी हुआ था, तो फिर से अगर आप लोग बहुत या महीने या बहुत साल या बहुत दिन पहले या रिसेंटली अगर ब्रेकअप हुआ है, तो ये पर्सन अगर आपसे इग्नोर कर रहे थे, या ब्लॉकेज है, या कॉल मैसेज नहीं हो रहा था आपका, या आप लोग दूरियां बनाई हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम ये आप दोनों का दोष नहीं है, समय का दोष है। शायद टाइम सही नहीं था उस टाइम पे। आप जो बोलना चाह रहे थे वो पर्सन नहीं समझ पा रहे थे, जो पर्सन कहना चाह रहे थे वो आप नहीं समझ पा रहे थे। कुछ तो प्रॉब्लम थी, समय के ऊपर छोड़ दिया जाए। ये 8 ऑफ कप एट ऑफ कप्स है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, शायद होगा कोई 5 महीनों में या 5 हफ्तों में या 5 दिन में आ सकते हैं। हो सके तो शायद अभी आ भी गए होंगे आप लोग के लाइफ में। कुछ लोग यहाँ पर जो फैशनेट है, जिसका लव अच्छा चल रहा है, मैं नहीं कहूँगी कि किसी का लव टूट जाए। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल या 9 ऑफ वांड्स। मैंने कहा है आपको, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं या किसी के पीछे अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन का आने के लिए वेट कर रहे हो, वो पर्सन आएगा, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझसे बात करेगा, वो मेरे सिवा किसी और का नहीं हो सकता है। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, फिर भी 9 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। शायद आपको कोई कॉल मैसेज करता है, फिर भी आप किसी को मतलब कोई और आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आप आने नहीं दे रहे, शायद किसी चैटिंग चल रही है, फिर भी उस पर्सन को आप डिले ले रहे हो, ठीक है। ये जो जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, जिसके लिए आप फैशनेट है, वो और किसी और के लिए फैशनेट होगा। आई थिंक ये ये सीधी सीधी बात एक ही है, ये पर्सन आपसे दूरियां बना रही है, आप इस पर्सन को इस तरीके से देख रहे हो। ये पर्सन आपसे दूरियां बनाना चाहता है, ये पर्सन को लगता है कि आप इनके लिए बेटर नहीं हो। जब ये आपसे रिलेशन बनाए थे या फिज़िकल मेंटली हुए थे, तो शायद ये पर्सन आपको ऐसा भी बोले, अगर आप इतना उनको टॉर्चर करोगी, अगर आप इनके लिए वेट कर रही हो या कर रहे हैं, जो भी हो, तो ये पर्सन आपसे झगड़ेगा, या ऐसे बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आएगी आप दोनों में। तो ये पर्सन आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, ये चाहती है या चाहता है। तो आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो। कुल मिला के एक ही बात है कि आप इस पर्सन को अभी फ़िलहाल ये जिस पर्सन का वेट कर रहे हो, आपके साथ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, फिर भी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो। तो ये पर्सन का मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहता है। अगर ये मैरिड भी हो सकते हैं या आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, तो ये पर्सन कुछ अगर आर्ग्यूमेंट चल रहे, लड़ाई झगड़े हो रही हैं, तो ये पर्सन आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, ये आपको सिंगल करके चले जाना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन जाने के लिए किस हद तक भी जा सकता है, ठीक है, या कोर्ट कचहरी हो, या लड़ाई झगड़ा हो, या फैमिली मैटर्स हो, चाहे कुछ भी आपके फैमिली को कुछ कह सकते हैं। शायद ये पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस पर्सन का वेट ना करें। अगर ये पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा फैशनेट हो, इस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो अगर आप बार बार ये पर्सन को कॉल मैसेज करके टॉर्चर कर रहे हो, इस पर्सन को आप पाना चाहते हो बहुत शिद्दत से, इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा बहुत सारे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इनके फ्रेंड से पूछ रहे हो ये क्या कर रहा है क्या नहीं, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को प्यार करते हो, पाने की चाहत रखते हो, तो ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है आपसे, ठीक है। यही कहना चाहती हूँ मैं। चलिए क्या होगा देख लेंगे। मोटा देख टेन ऑफ कप्स है यहाँ पर, द स्टार एंड रिवर्स द हैंगमैन।
यार कुछ लोगों के पर्सन फिर से कुछ लोगों के साथ रीयूनियन हो सकता है, पर रीयूनियन होगा पर फिर से आप दोनों के बीच में ऐसा ही होता रहा। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, कुछ लोग फिर से न्यू लव हो सकता है, फिर से ब्रेकअप वाली सिचुएशन, बैलेंस नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, फिर से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, बाद में लास्ट में यही सोचेंगे कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है, ये छोड़ देना ही बेटर है, नहीं हो पाएगा यहाँ तक। या मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या फिर से झगड़ा होना, एक दूसरे पे डाउट होना, द स्टार कार्ड इन रिवर्स, तो कह सकते हैं हम अनबैलेंस होना, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं रहना, एक दूसरे पे ऐसा लगता है कि एक दूसरे पे बोझ बन गए हो, लड़ाई झगड़े, कन्फ्यूज, द हैंगमैन, 10 ऑफ कप। कुछ लोगों के लिए बेहतर ही होगा, पर कुछ 99% लोगों के लिए अच्छा ही है, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है फिर से रीयूनियन हो सकता है, फिर लड़ाई झगड़े ही होंगे। ये कुछ है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो, पर यहाँ पर जो जैसा मुझे समझ में आ रहा है मैं कह रही हूँ। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, इमोशनली अच्छे से कनेक्ट होंगे दोनों, ठीक है, बातचीत अच्छी होगी, जैसा हम पहली बार फिर से मिलते हैं तो बातचीत तो होगी ना, तो हो सकता है फिर बाद में कुछ दिन तक रिलेशन अच्छा रहे, फिर से यही वाली सिचुएशन है जो पहली थी अभी भी वही है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए ठीक है, लाइक एंड कमेंट करिए, बताइए आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच।